बढ़ रहा है। देखो ये अभी न्यूज़ एजेंसीज की तरफ से आया है, गवर्नमेंट ने साफ-साफ नहीं बताया है कि भाई हम इतने परसेंट बढ़ा देंगे। और एक चीज़ है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उसमें बढ़ेगा। तो अग्निवीर भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ में आती है। अग्निवीर कोई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब नहीं है। अग्निवीर भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है भाई। तो याद रखना कि अग्निवीर की जो सैलरी है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगी तो ये भी इंक्रीज़ होगी। अब कितनी इंक्रीज़ होगी ये भी हम देखते हैं पहले। ठीक है? कि कितनी इसमें बढ़ सकती है। चलो आओ देखते हैं। और आइए पहले हम न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ क्या है, ठीक है? न्यूज़ को अगर हम लोग पढ़ें तो देखो समझना 1 जनवरी 2026 से और साफ-साफ दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 ऑफ जनवरी 2026। 1 जनवरी 2026 से जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जितने भी पेंशन वाले बंदे हैं उन लोगों के लिए है ये चीज। ठीक है, द कमीशन एम्स टू अलाइन एम्प्लॉय बेनिफिट विद द करंट इकोनॉमिक कंडीशन एंड इट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज मिनिमम बेसिक पे 18,000 से लेके 51,480। क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, जैसा अभी न्यूज़ एजेंसी ने कहा, यानी कि जो सैलरी है 2.86 टाइम यानी कि 2.5 गुना से भी ज़्यादा सैलरी क्या है इनके हिसाब से इंक्रीज़ होनी चाहिए। जिसको 18,000 रुपए मिल रहे हैं, उसको मिलेंगे 51,480 रुपए। और साथ में इसके बाद इसमें द कमीशंस रिकमेंडेड बिल भी इम्प्लीमेंटेड, ये उन्होंने बोला है कि 1 जनवरी 2026 को हो जाएगा। ठीक है, ये भी कहा गया है द कमीशन विल आल्सो कंसीडर एडजस्टमेंट टू वेरियस अलाउंस। कौन कौन से? डीए है, हाउस रेंट है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, इनमें भी संशोधन करेगा। भाई ऐसा कोई अभी गवर्नमेंट की तरफ से साफ साफ नहीं बोला गया कि हम 2.86% बढ़ा देंगे। ये आंकड़े 2016 वाली जो सैलरी इंक्रीज है उसको देख के बोले गए, क्योंकि 2016 में हर 10 साल में पे कमीशन आपका लगता है। तो इन्होंने 2016 में लगाया था, तो उसको देख के ये अब बोल रहे हैं कि भाई 2.86 बढ़ना चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि इन्फ्लेशन मंदी देख के ये 2.86% तक जाएगा भाई। आइए देखते हैं अग्निवीर की सैलरी क्या है। अगर हम बात करें तो फटाक से पहले, उससे पहले हम तुमको अग्निवीर बना दें, ठीक है? तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो आईसीजी और एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई उनके लिए हमने वीओडी बैच कर दिया। वीओडी बैच क्या होता है? जिसमें वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिलती है, ऑल सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लास के साथ साथ मैथ की लाइव क्लास प्लस मैथ्स की सुपर 30 आपको मिलने जा रही है। तो मेरे भाई अगर आप भी तैयारी कर रहे हो आईसीजी और एयरफोर्स की, तो आपके लिए बहुत खतरनाक बैच है। जो ऑफर है केवल और केवल 26 जनवरी तक है। ऑफर फीस 399 है। 399 में क्या क्या है? मैथ्स की लाइव क्लास, मैथ्स की रिकॉर्डेड क्लास, मैथ्स की सुपर 30, ऑल सब्जेक्ट की सारी लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। उसके बाद तीसरा, मॉक टेस्ट भी आपको इसके साथ मिलेंगे, जो कि 200 से ज्यादा मॉक टेस्ट है। इसके लिए आपको जाहो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, वहां जाके आप इन मॉक टेस्ट को दे सकते हैं और इन क्लासेस को भी दे सकते हैं। ठीक है, आप चाहे प्ले स्टोर पे जाएं चाहे गूगल क्रोम पे ओपन कर लें jahooinstitute.com। आइए हम देखते हैं सैलरी। ठीक है, तो हम सैलरी के ऊपर चल रहे थे। अभी हम देखें प्रेजेंट में अग्निवीर की जो सैलरी है वो कितनी है। तो प्रेजेंट में अगर हम देखें फर्स्ट ईयर अग्निवीर को 30,000 रुपए मिलते हैं, जिसमें 21,000 आपके पास कैसे हैं? 21,000 आपको इन हैंड है और 9,000 रुपए आपके किस में चले जाते हैं? कॉप्स फंड में, और 9,000 रुपए गवर्नमेंट फंड में चले जाते हैं। भाई सैलरी कोई कम नहीं है। अगर हम देखें तो 9 9 18, 21 और 18 कितना हो गया? अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। ठीक है, अगर हम सेकंड ईयर की बात करें तो 33,000 रुपए हो जाती है, जिसमें 23,100 आपको क्या मिल जाएंगे? 23,100 रुपए आपको मिलेंगे इन हैंड और 9,900 रुपए आपके जमा। थर्ड ईयर की बात करें 36,500, और फोर्थ ईयर की बात करें तो 40,000 रुपए। और जैसे आप परमानेंट होंगे तो 50 प्लस आपकी अभी सैलरी है। ठीक है, अब बात की जाए जैसा लोग बता रहे हैं, जैसा एक्सपेक्ट है न्यूज़पेपर्स वगैरह, तो 2.86 अगर हम बढ़ा दें, 2.8 बढ़ा दें, तो बेटा ये पहुंच जाएगी 84,000, 84,000 रुपए आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? मतलब फर्स्ट ईयर से ही आपको 84,000 रुपए सैलरी मिलने लगेगी। ठीक है, तो ये इतना ज्यादा हाईली ग्रोथ, एग्रेसिवली ग्रोथ नहीं करेंगे। हाँ करेंगे, क्योंकि अगर इतनी एग्रेसिवली ग्रोथ कर देंगे तो भाई सरकार कहाँ से लाएगी इतना पैसा? ठीक है, मतलब सैलरी बढ़ेगी, इतनी हाईली एग्रेसिवली ग्रोथ आपकी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, अग्निवीर की भी सैलरी इंक्रीज होगी।
रीज़न क्या है? क्योंकि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है और साफ-साफ सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी पोस्ट है सबकी बढ़ने वाली है भाई, ठीक है? तो आप परेशान ना हो और बेसिकली बेधड़क होकर तैयारी चालू करो। अच्छा खासा अभी आप बताओ अभी आप कितना कितना है तुम्हारे पास? किसी के पास कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप जॉब पा लेते हो तो आपके पास बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छी धीरे-धीरे सैलरी भी मिलेगी और भाई बहुत कुछ चीज़ें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है? हर चीज़ सैलरी नहीं, 18 साल की एज में अगर आपको ये मिल रहा है तो किसी से कम नहीं है। अग्निवीर को काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आप समझेंगे चीज़ें, जो बच्चे हैं वहाँ पे, जो 1 से 2 साल हो गए हैं, वो खुद बताएँगे। ठीक है? और भाई आप अगर परमानेंट हो गए तो बात ही अलग है। ठीक है? परमानेंट में सैलरी बहुत अच्छी होने वाली तुम लोगों की। याद रखना परमानेंट हो जाओगे तो बहुत बेहतरीन सैलरी मिलेगी। तो तैयारी चालू रखो, अपने आप को बहुत अच्छे से एंगेज करो और पढ़ाई करो और साथ में एक्स और वाई बोथ भरना है और आईसीजी भी सबको भरना है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आज से आपकी प्रैक्टिस क्लासेस भी स्टार्ट है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।